स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एक दिवसीय रायगढ़ के दौरे पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। रायपुर में कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर की गई चर्चा। रायपुर में धान खरीदी को लेकर सियासत। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बीजेपी पर साधा निशाना। पकावंड में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन। विधायक लखेश्वर बघेल कार्यक्रम में हुए शामिल। स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानियों का किया गया सम्मान। और रायपुर में मिशन बिहान के वार्षिक अधिवेशन का समापन। विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा रही कार्यक्रम में मौजूद। खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में विधानसभा चुनाव में 75 प्लस के लक्ष्य को लेकर एकजुटता पर जोर दिया गया। सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि 15 साल में बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर सकी है, इसलिए धर्मांतरण के विषय को आगे ला रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन राम वनगमन पथ के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर एक व्यक्ति के लिए योजनाएं बनाई हैं, इसका लोगों को फायदा मिल रहा है। प्रदेश में पार्टी 75 प्लस का लक्ष्य को लेकर चल रही है, जबकि बीजेपी की सीट 14 रह पाएगी यह भी तय नहीं है। आज चौथी कार्यकर्ताओं के संभागीय सम्मेलन शैलजा जी की उपस्थिति में, मोहन जी के अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ और हम सब सरकार के उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उसके साथ साथ हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं। सोशल मीडिया में, बूथ मैनेजमेंट में कांग्रेस के इतिहास, नेताओं का योगदान और यूपीए सरकार के 10 साल की उपलब्धि, छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है। अभी गिरिराज किशोर जी आए थे, वो धर्मांतरण के बारे में बोल रहे थे, डीलिस्टिंग के बारे में बोल रहे थे। तो भैया लोकसभा में आपकी बहुमत है, सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं कर लेते? यहाँ लोगों को भड़काने की जरूरत क्या है? अरुण साहू जी कहते हैं धान केंद्र सरकार खरीदती है। कितना झूठ बोलेंगे? बैंक से कर्ज हम लोग लेते हैं, मार्केट माध्यम से हम लोग खरीदी करते हैं, एक एक पाई हम लोग किसानों को देते हैं। यदि ऐसा था तो फिर रमन सिंह जी 10 क्विंटल खरीदी क्यों किए थे? हम तो 15 क्विंटल खरीद रहे हैं, आप 20 क्विंटल के फैसला किए। आज हमारा चौथा सम्मेलन हुआ। हर संभाग में हम सम्मेलन कर रहे हैं और 13 तारीख को हम अंबिकापुर में करने जा रहे हैं। रायपुर में आपने देखा कि हर क्षेत्र से, रायपुर संभाग के हर क्षेत्र से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता आए हैं और सब एक ही संदेश लेकर भी आए हैं और लेकर जाएंगे भी। हमने इस बार फिर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर भेजना है। पिछली बार 2 बातें थी। एक तो था कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का कुशासन, उनकी विचारधारा, हमारे लोगों की मेहनत। इस बार हमारी सरकार का कार्य सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार यहाँ पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जनता के बीच में गए और जनता से सीधी संपर्क किया। अगर उनकी कुछ समस्याएं होती थी तो समस्याओं पर सीधी भी बात की और उस समस्याओं का समाधान करने का काम किया। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में 2023 में 75 प्लस कांग्रेस की सीट आएगी। संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन बस्तर में हुआ है, बिलासपुर में हुआ है, पूर्व में रायपुर में सम्मेलन है। प्रदेश के प्रभारी शैलजा जी, मुख्यमंत्री प्रदेश मोहन मरकाम जी और पूरे रायपुर संभाग के कार्यकर्ता नेतागण विधायक शामिल हुए हैं और 2023 में 75 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, संकल्प लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के झूठ का प्रोपेगेंडा है जो सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाती है, अफवाह फैलाती है, दुष्प्रचार करती है, इसका कड़ा जवाब देने का यहाँ पे नीति बनाई गई है। कांग्रेस की रीति जो सिद्धांत है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश के लिए योगदान दिया है। आजादी में जो कांग्रेस नेताओं का योगदान रहा है, आजादी के बाद
बताया गया है और भूपेश बघेल की सरकार की जो उपलब्धियां हैं जन जन में पहुंचाना है और 2023 में 75 सीटें पर पुनः सरकार बनने का संकल्प। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक दिवसीय दौरे पर रायगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। वहीं छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं होने के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं होने दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना को भी लागू होने नहीं दिया जा रहा है, जिससे पात्र गरीब लोगों के मकान नहीं बन पा रहे हैं। वहीं उन्होंने रायगढ़ से पत्थलगांव सड़क निर्माण को लेकर समीक्षा करने की बात कही। इसके साथ ही मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मीडिया के कई सवालों के जवाब में कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए वह नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवास की योजना बनाई है। इस प्रवास की योजना में हम लोगों के बीच में जाना, आप लोगों से भी मिल रहे हैं, हमारे बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं, हितग्राहियों से भी बात कर रहे हैं, पब्लिक से भी बात कर रहे हैं। हर तरह के कार्यक्रम अलग अलग हमने क्लस्टर बना करके सरगोजा, बिलासपुर को लेकर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि सभी लोग चुनाव में एक साथ होकर कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं। रायपुर में धान खरीदी को लेकर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब को धान खरीदी के पूरे सिस्टम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, इसलिए वे बार बार बयान देते हैं कि धान की खरीदी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी राज्य सरकार की सबसे बड़ी योजना है। धान खरीदी के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष 20 से 25 हजार करोड़ का ऋण लेती है। वहीं आपको बता दें, यह ऋण छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड के माध्यम से बैंकों और नाबार्ड इत्यादि से लिया जाता है। धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को कोई सहायता नहीं दी जाती, न ही कोई अनुदान या ऋण दिया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे बड़ी योजना धान खरीदी, हर साल 20 से 25 हजार करोड़ रुपया कर्ज लेकर राज्य सरकार धान खरीदी का काम करती है। धान खरीदी के लिए जो राशि बैंकों के द्वारा ली जाती है, वो बैंकों से ब्याज के आधार पर कर्ज लिया जाता है। अब खबर बकावंड से है, जहां बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक लखेश्वर बघेल ने सोमवार को सद्भावना भवन में स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन के तहत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें, इस दौरान कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि मितानिन ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रमुख आधार है। वहीं कार्यक्रम में बकावंड ब्लॉक के उत्कृष्ट स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिनों को सम्मानित भी किया गया। विधायक लखेश्वर बघेल ने सभी मितानिनों को कलम भेंट कर उनका सम्मान किया। इसी के साथ कार्यक्रम में मितानिनों ने अपने क्षेत्र की समस्या और मांग से उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अवगत कराया। हमारे स्वस्थ जन संवाद कार्यक्रम प्रतिवर्ष हमारे मितानिनों के द्वारा आयोजित की जाती है और ये बहुत अच्छी बात है। मितानिनों के द्वारा साल भर जो भी इनकी समस्या गांव में मिलती है, चाहे पानी के लिए हो, विधवा पेंशन के लिए हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे अदरवाइज जो भी समस्या, इन लोग एकत्रित करके सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बुलाकर, जनप्रतिनिधियों को बुलाकर उनके समक्ष रखते हैं। ये एक खासकर इस जन संवाद सम्मेलन में ये बात देखने को मिलता है। बहुत अच्छी बात है। कार्य महिलाएं एक बहुत जागृत होकर अपने गांव की समस्याओं को लेकर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो उनका मूल उद्देश्य है, काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी गांव के मूलभूत सुविधाओं को इन लोग हमारे तक पहुंचाते हैं, अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। इस बात को लेकर साल में एक बार एक जनसंवाद सम्मेलन होता है, ये बहुत अच्छी बात है। पंचायत जनसंवाद सम्मेलन विकासखंड बकावंड में आयोजन किया गया था। ये सम्मेलन का उद्देश्य है कि समुदाय स्तर पर जिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता,
अतिरिक्त कमरों के लिए 60 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। साथ ही आपको बता दें, रोड, नाली समेत कई विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। कबीरधाम जिले के पंडरिया थाने के अंतर्गत शासकीय कार्यकाल में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि पार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि देर रात अज्ञात चोरों ने पंडरिया के जनपद कार्यालय में लगे एसी के आउटर यूनिट को चोरी कर लिया था। वहीं शिकायत के आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर अज्ञात आरोपियों की पता तलाश की जा रही थी। इसी के साथ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से एसी का आउटर यूनिट और घटना में प्रयुक्त सामान भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने आए युवक की प्रेम संबंधों के चलते हत्या कर दी गई। आपको बता दें, मामले में पुलिस ने बताया है कि अंबिकापुर का रहने वाला एक युवक शहर में कोचिंग संस्थान में पढ़ता था। इसी बीच उसका चकरभाटा क्षेत्र की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। साथ ही उस युवती का चकरभाटा के किसी अन्य युवक से भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं युवती के पूर्व प्रेमी ने इससे नाखुश होकर युवक की हत्या कर दी। वहीं आपको बता दें, पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दोपहर करीब 3 से 4 के बीच में कि सेक्रेटरी थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ है। पुलिस के द्वारा उसमें तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए मर्ग कायम करके विवेचना शुरू की गई, जिसमें मृतक की पहचान यश साहू, जो मूलतः लखनपुर सरगुजा जिले का निवासी है, के रूप में पहचान हुई, जो यहाँ बिलासपुर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तथा करीब 7 बजे जो उनके अन्य मित्रों के माध्यम से पता चला कि कुछ लोग मृतक के मोबाइल को उसको वापस लौटाएं। इस आधार पर पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें विवेचना प्रारंभ की गई। जो विवेचना के क्रम में यह पता चला कि मृतक का एक लड़की के साथ बातचीत होता था, जिसमें जो लड़की थी, जो गर्लफ्रेंड थी, वो मुख्य जो आरोपी हत्या का राहुल, उसकी प्रेमिका थी। इस आधार पर जो मुख्य आरोपी ने मृतक को अपने साथ उसके कोचिंग से साथ में ले जाकर बात करना कर इस बात से अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गया और सेक्रेटरी थाना पहुंचकर उसके साथ मारपीट प्रारंभ की। तथा कुछ देर पश्चात अपने एक अन्य साथी को बुलाकर वो चकरभाटा थाना क्षेत्र का एक बंद ढाबा है, वहाँ के कमरे में ले जाकर कमरे में बंद करके इसके साथ बेरहमी के साथ मारपीट की, जिसके पश्चात उसको युवक को उसने एक ऑटो में बैठाकर रवाना कर दिया और उसके पश्चात कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। इस प्रकार मामले में जो है मुख्य जो आरोपी है राहुल नामदेव, उसका जो साथी है विनय सांडिल्य तथा उमेश वर्मा, तीनों को पहचान किया गया है और उनकी गिरफ्तारी की गई है। मामले में विवेचना भी जारी है तथा इस मामले में 2 टू व्हीलर तथा एक गाड़ी, जिसमें मृतक के मोबाइल को उसके दोस्तों के तक पहुंचाया गया था, उस गाड़ी को जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। इसी कड़ी में अनियमित कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सीएम निवास का घेराव किया और अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, प्रांतीय संयोजक अनियमित कर्मचारी संघ के सदस्य गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि कर्मचारियों को लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसे लेकर अनियमित कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोलकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अनियमित कर्मचारी मोर्चा अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के नवा रायपुर में आज धरना प्रदर्शन कर रहा है और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम शासन प्रशासन की समक्ष अपनी 5 सूत्री मांग यथा नियमितीकरण तक जॉब गारंटी और जो हमारे साथियों को निकाला गया है उनकी बहाली, जो अंशकालीन है उसको पूर्णकालीन करने और आउटसोर्सिंग ठेका बंद करने तथा जो दिवंगत शिक्षाकर्मी हैं उनकी परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने के को लेकर के आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे काफी अधिक संख्या में हमारे जो साथी है, लगभग 37 संगठन के साथी
यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी बात को अपनी मांग को मजबूती से रखने के लिए शासन प्रशासन के समक्ष यहाँ पर धरना दे रहा है। और आज हम 3-3:30 बजे एक मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए निकलेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपेंगे। रायपुर के शहरी क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं का कांग्रेस प्रवेश का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें, रायपुर पश्चिम विधानसभा के कई बीजेपी नेताओं ने विधायक विकास उपाध्याय की सक्रियता और भूपेश बघेल सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिसे लेकर विकास उपाध्याय ने कहा कि जनसेवा के लिए जो भी बीजेपी के नेता स्व इच्छा से, सेवा भाव से, उद्देश्य को लेकर कांग्रेस की विचारधारा के अनुकूल कार्य करना चाहते हैं, उनका आगे भी कांग्रेस के द्वारा सदा खुला रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मुद्दों से ध्यान को भटकाने का काम करती है बीजेपी। संचार प्रमुख ने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को छत्तीसगढ़ की धरती पे महापाप करके गए हैं, गांधी के हत्यारों को भारत का सपूत बता रहे हैं, जिससे देश का एक नागरिक आहत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को गिरिराज के बयान पर माफी मांगनी चाहिए, न कि मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहिए। चार प्रमुख ने कहा कि हमने सभी गोडसे के चर्चा नहीं की है। आपको बता दें कि हमारे लिए गोडसे भारत का पहला आतंकवादी था और गांधी का हत्यारा था। जगदलपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत मारकेल में आयोजित वार्षिक मेले में माता जल्ली माता मावली और परदेशन माता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर मेला मंडई का भव्य आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत मारकेल के वार्षिक मेले में शामिल होने पहुंचे जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन का ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। विधायक ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर बस्तर के सुख समृद्धि और शांति की कामना कर माता से आशीर्वाद दिया। वहीं इस अवसर पर विधायक रेखचंद जैन ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर गांव में माता बूढ़ी जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। आपको बता दें, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के मेला और वार्षिक यात्रा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जगदलपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत आमागुड़ा और ग्राम पंचायत कस्तूरी को मेला मंडई और खेल आयोजन के लिए संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने 2-2 लाख रुपए का चेक पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपा। आपको बता दें, राशि की प्राप्ति पर पंचायत प्रतिनिधियों समेत ग्रामीण ने संसदीय सचिव का आभार जताया। इस अवसर पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशन पर नगरनार स्टील प्लांट के प्रभावित ग्राम पंचायतों में मेला मंडई और खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन के लिए राशि आवंटित की जा रही है। अब खबर शिवपुरी से है, जहां ग्वालियर बाईपास के पास यातायात पुलिस के चालान से बचकर भागे बाइक चालक ने दूसरी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे हादसा हो गया। 3 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार सभी घायल अपने रिश्तेदार के घर शादी में जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आता बाइक सवार ने सभी को रौंद दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंची, जहां उनका उपचार जारी है। एक्सीडेंट हुआ ग्वालियर बाईपास से। कैसे? ये पुलिस वाली गाड़ी रोक रहे, बराबर पे आके मुझे भीड़ गए, वो भगा वो भी 3 बैठे। अच्छा, तुम कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सतन वाले जा रहे शादी में। शादी में? किसकी शादी थी? हमारे लड़का की शादी की है। शादी जो साथ में कौन कौन थे? एक लड़की है, एक भानिया है। क्या क्या नाम है इनके? एक को कविता है लड़की का, भानिया का वो है शिवानी। शिवानी। तो गाड़ी चालक को पकड़ लिया? साहब मुँह पे तो मैं तो गिर गया। अब पकड़ तो पुलिस वाले ने नहीं पकड़ो, पकड़ वो चाहती तो पकड़ लेते। तो आपको बता दें कि ग्वालियर के बाईपास के पास यातायात पुलिस के द्वारा जो है चालानी कार्रवाई
की जा रही थी, जहां बाइक चालक द्वारा चालान से बचने के लिए अफरा तफरी में बाइक की तेज रफ्तार की गई और जिसके चलते उसने दूसरी बाइक में टक्कर मार दी। खबर इंदौर से है, जहां एरोड्राम थाना क्षेत्र में एक युवक ने पत्नी से प्रताड़ित होकर अपनी पत्नी, सास और साले की प्रताड़ना से बेहद ही परेशान था और मजबूर होकर आत्महत्या की है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतक का पत्नी से विवाद हुआ था और इस लड़ाई के बाद ही ससुराल पक्ष के लोग उस पर दबाव बना रहे थे। वहीं एरोड्राम पुलिस के मुताबिक रुपेश ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है, जिसके कारण उसे उपचार के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया है। पिछले 31 मई को उन्होंने सुसाइड करा था और आज उनका सुबह 6 बजे निधन हो गया। क्या कारण था? पत्नी से लड़ाई और उनके परिजन से हर बार दबाव। पिछले 1.5 साल में कम से कम 6 से 7 बार दबाव। किस चीज का दबाव लगा? कि मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे। और हमारे भाई सज्जन थे, मतलब किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहते थे। ऑलरेडी वो पुलिस की तैयारी कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि किसी प्रकार का कोई केस ना बने। इस वजह से वो कभी न थाने गए न कचेरी गए। रुपयों की मांग भी कर रही थी शायद, ऐसा भी कुछ जानकारी? सर इतना डीप में तो मुझे नहीं पता, वो इंटरनली होगा भैया के साथ। तो सुसाइड नोट भी सर छोड़ के वो गए? हाँ बिल्कुल, सुसाइड नोट छोड़ के गए, जिसमें उनके परिजनों के नाम लिखे हुए हैं। 9/5/2023 को रुपेश पिता मंगल सिंह गोहर निवासी विद्या पैलेस द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खाने से चंबा अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती किया गया था, जिसकी आज दिनांक सुबह 6 बजे मृत्यु हो गई है, जिसका पीएम कराया जा रहा है। क्या करता मृतक? मृतक कलेक्टर ऑफिस में काम करता था और विद्या पैलेस का रहने वाला था। सुसाइड का कारण क्या सामने है? सुसाइड का कारण शायद पत्नी से झगड़ा होना बता रहे हैं परिजन, वो भी जांच की जा रही है। सर कुछ 10 लाख रुपए की मांग ऐसी कुछ बात सामने आ रही है, सुसाइड नोट भी लिखा है मृतक ने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। किसी के दर्द को आज भी कोई है जो महसूस करता है। हाल बेहाल हो तो साथ खड़ा मिलता है। कोई है जो सुनता भी है और समझता भी है। छत्तीसगढ़ सरकार स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से शहरी झुग्गी बस्तियों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के द्वारा निशुल्क परामर्श, दवाएं और लैब जैसी सुविधाएं दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। एक्शन टेसा का